फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जाना, यानी दो या दो से अधिक वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी कैसे निकालते हैं, वो भी हमने पढ़ा। आज हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट, जिसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, मान लीजिए हमें दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा। और हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन डॉट से होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। मतलब कॉस ऑफ जो एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो अभी एंगल थीटा दिया हुआ है। मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वो ए है, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का बी है और कॉस थीटा। तो इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। ए बी कॉस थीटा को हम ए कॉस थीटा बी भी लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा बी भी लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा बी भी लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा इंटू बी भी लिख सकते हैं। आइए ए बी कॉस थीटा और ए कॉस थीटा बी दोनों का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिकली ये क्या शो कर रहा है। तो ए बी कॉस थीटा को हम ए इंटू बी कॉस थीटा भी समझ सकते हैं। बी कॉस थीटा का क्या मतलब हुआ कि अगर हम ए वेक्टर पे बी से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, तो जो प्रोजेक्शन है बी का ए पे वही बी कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, और उसी तरह से ए कॉस थीटा इंटू बी क्या हो जाएगा, अगर ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी वेक्टर पे और ए कॉस थीटा मतलब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर बी वेक्टर पे हो जाएगा ना, क्योंकि बी ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बी वेक्टर पे। इसका क्या मतलब है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इंटू बी ये मतलब हुआ। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, कि ये जो लेंथ है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, यहाँ बी हो गया
ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ये जो लेंथ है ए डी, ये जो लेंथ है ए डी, ये जो लेंथ है यही हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर। उसी तरह से, और मान लीजिए ये पॉइंट है ई, उसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी का मतलब हो गया कि जो लेंथ है ए ई, यही हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये बात हमें समझनी चाहिए। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए दो वेक्टर है, दो वेक्टर है, पी वेक्टर है और क्यू वेक्टर है, पी वेक्टर है और क्यू वेक्टर है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो पी और क्यू का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो पी और क्यू का डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर इंटू कॉस 90। और हम जानते हैं कि कॉस 90 जो है वो जीरो होता है, कॉस 90 जीरो होता है, इंटू जीरो। इसका मतलब पी डॉट क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आइए अब हम डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का क्या मतलब हुआ कि ए वेक्टर, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए को लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। और क्योंकि जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है उसमें प्रोडक्ट जो होता है वो तो कम्यूटेटिव होता है, तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा बराबर बी ए को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसलिए जो है सो पहला प्रॉपर्टी जो है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। दूसरा है कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसका मतलब हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के। ये दो प्रॉपर्टीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है और डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। आइए अब हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जिसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट। आइए मान लेते हैं कि हमें वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा,
इंटू साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है ना उसका साइन है। डॉट प्रोडक्ट में कोसाइन था और इसमें साइन है, और इसमें डायरेक्शन होगा एन कैप, एन कैप वो हम निकालना भी सीखेंगे। एन कैप ए क्रॉस बी क्या हो गया, मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है तो ए लिखेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है बी लिखेंगे, तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, इंटू एन कैप, इंटू एन कैप, ये ए क्रॉस बी हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड क्या होगा ए क्रॉस बी का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा और एन कैप। ये एन कैप जो है ना ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। आइए अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। मान लीजिए सी वेक्टर है, सी वेक्टर है और डी वेक्टर है, और डी वेक्टर है, और दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर और डी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर इंटू इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, इंटू एन कैप। लेकिन साइन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, अगर पैरेलल लाइन है तो थीटा क्या है, जीरो है, थीटा जीरो है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर इंटू जीरो इंटू एन कैप बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट किसी किसी भी दो पैरेलल लाइन का जीरो होगा, तो पैरेलल लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। पैरेलल लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, पैरेलल लाइंस के क्रॉस प्रोडक्ट क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एंगल जो है ना वो जीरो है, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। आइए अब हम क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना सीखें। मान लीजिए ए वेक्टर ये है जो कि लेफ्ट वार्ड है, ए वेक्टर, और बी वेक्टर यहां है, बी वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले आप दाहिने हाथ को ए वेक्टर के डायरेक्शन में इस तरह से रखिए, दाहिने हाथ को, और फिर बी वेक्टर के तरफ अपने उंगली को घुमाइए इस तरह से। तो आपका जो थंब है, थंब का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हो जाएगा ए क्रॉस बी का, थंब का डायरेक्शन हो जाएगा ए क्रॉस बी का। आइए अब हम क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है। इसका क्या मतलब हुआ, नॉन कम्यूटेटिव होता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो इक्वल नहीं होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। और इससे हमें समझ में भी आ सकता है, अगर इसी फिगर में हम देखें तो ए क्रॉस बी, जिस तरह से हमने अभी डायरेक्शन को समझा है, तो ए क्रॉस बी अगर हम करें तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इस प्लेन के ऊपर बाहर आ जाएगा, इस प्लेन के बाहर आएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन। और अगर बी क्रॉस ए, जो प्लेन के बाहर का डायरेक्शन शो करना होता है, तो उसको हम एक सर्कल में डॉट देते हैं, एक सर्कल में डॉट देते हैं, तो ये आउट ऑफ द प्लेन का डायरेक्शन हो गया। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा।
तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। और यहां से देखें तो, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन हो जाएगा इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, मतलब इस प्लेन के अंदर का डायरेक्शन होगा, उसको हम शो करते हैं सर्कल के बस में क्रॉस लगा देते हैं इनटू द प्लेन। इसका क्या मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन बराबर नहीं है, डायरेक्शन बराबर नहीं है। इनफैक्ट ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए के, क्योंकि वो डायरेक्शन के कारण 180 डिग्री चेंज हो जाता है, इसलिए माइनस लग जाता है। उसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टीज है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है क्रॉस प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब हुआ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हुआ। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, डजंट फॉलो, डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी ब्रैकेट में क्रॉस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इन तीनों प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखेंगे। मुझे आशा है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।